सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है जिसके ऊपर आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं कि क्या प्रेमी प्रेमिका कायर होते हैं जो असफल हो जाने पर अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने में आत्महत्या कर लेते हैं? देखिए, आत्महत्या तो खैर वैसे बहुत तरह के लोग करते हैं। जो जिंदगी अपने शर्तों पर चाहते हैं और जो कर्म के विधान को नहीं जानते हैं, घटनाएं कैसे घटित होती हैं इस चीज को जो नहीं जानते हैं, वे ही आत्महत्या करते हैं। जो यह जिद करते हैं कि घटनाएं उनके हिसाब से ही घटित हों तभी वे जिएंगे, जबकि घटनाएं जो होती हैं उसके लिए पूरा अस्तित्व का सहयोग होता है। अस्तित्व में जितने कारक हैं ये सब आपस में क्रिया प्रक्रिया करके किसी एक घटना को अंजाम देते हैं। और यदि कोई मनुष्य ऐसा सोचता है कि वह तभी जिएगा, वह जिंदगी की कदर तभी करेगा जब जिंदगी उसके अनुसार ही मिले, जैसा वो चाहे वैसे ही घटना घटे। तो इस तरह की जो सोच वाले लोग हैं इनको तो आत्महत्या ही करना है। ये आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे। समय की बात होती है। उनकी यह सोच उनके भीतर में कब कितनी ज्यादा नकारात्मकता ले आएगी, कितना फ्रस्ट्रेशन ले आएगी, उसके हिसाब से ही वे निर्णय लेते हैं। और जब उन्हें लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं जीऊंगा ऐसी जिंदगी से अच्छा है मर जाना, तब वे मृत्यु को गले लगा लेते हैं। अब इसमें प्रेमी प्रेमिका भी आते हैं। इसमें आर्थिक रूप से जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जो जुए में सब हार गए, जिन्हें आर्थिक नुकसान हो गया, जिनका सारा शेयर डूब गया, जिनका व्यापार खत्म हो गया, या जिनके अन्य लोग मार दिए गए, मर गए, जिनका परिवार में कोई नहीं रहा, तो इस तरह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, वह भी एक आत्महत्या ही है। उसको हम लोग बलिदान दिए हैं, क्योंकि किस उद्देश्य से कौन अपना प्राण गंवाता है उसके हिसाब से भी हम लोग शब्दों का चयन करते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति जानता रहता है कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, एक सैनिक जानता है मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, रक्षा के लिए जा रहा हूं, फिर मारा जाऊंगा, वह भी एक आत्महत्या ही है। हाँ, उसमें यह एक जरूर चांस रखा गया है कि यदि मैं नहीं मरूं तो वापस भी आ सकता हूं, यानी दुश्मन ही मुझे मारेगा, मैं स्वयं को नहीं मारूंगा, दुश्मन ही मुझे मारेगा। और वह मारने के लिए जाता है, उसके एवज में वो कभी कभी मर भी जाता है। इस बात को वो अच्छा से जानता है। तो इसे भी 100% नहीं तो 50% तो कहेंगे ही कि आत्महत्या है। परंतु वह एक बड़े कॉज के लिए जा रहा है,
राष्ट्र की रक्षा के लिए, अन्यों की रक्षा के लिए जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग उसको आत्महत्या नहीं करते, उसको बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। तो कई प्रकार से लोग अपने प्राणों को त्यागते हैं। जो प्राणों को त्यागने के पहले जो अपनी जान खुद ले लेता है, चाहे जिस चीज से भी ले ले, जिस भी कारण से ले ले, वे सब जो है आत्महत्या ही कहलाएंगे, उसी कैटेगरी में सब रखे जाएंगे। अब रही प्रेमी प्रेमिका की बात, तो प्रेमी प्रेमिका जो हैं, सही मायने में जो प्रेम प्रेमिका हैं, वे कायर नहीं होते हैं। बहुत साहस होता है उनमें, तभी प्रेम में जाते हैं। और जो आत्महत्या करते हैं वे भी कायर नहीं होते हैं। हालांकि हम लोग कहते हैं कि वे कायर हैं, क्योंकि हम लोग अपने को, जो हम लोग जी रहे हैं, वे अपने को विजेता सिद्ध करना चाहते हैं। इसमें क्या वे जीत रहे हैं, इसी को वे नहीं बता सकते। जी करके क्या जीत रहे हैं आप? तो हम लोग अपने को विजेता घोषित करते हैं, हम लोग का अहंकार होता है, क्योंकि हम लोग जिंदा रह रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने को श्रेष्ठ मानकर जी रहे होते हैं। जीने के लिए यह एक बेहतर तर्क हो सकता है कि हम अपने को अच्छे फॉर्म में रख करके, अपने को अच्छे प्रकाश में दिखलाते हैं कि हम जी रहे हैं, तो हम बेहतर हैं। जो अपने को मार लिए वे बदतर हो गए। यह एक मनोदशा है, ये तर्क का एक पहलू है कि उसे इतना जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। जिंदगी उसके लिए कुछ और अच्छा ला सकती थी। यह बात भी सही है अपनी जगह पर। जिंदगी और भी कई मौके देती। जिंदगी आपके हिसाब से तो नहीं आएगी ना, घटना आपके हिसाब से तो नहीं घटेगी। तो इसलिए जो कर्म के विधान को जानते हैं, वे जानते हैं कि कई कारक मिलेंगे तो ही कोई घटना घटेगी। तो जो कर्म के विधान को जानते हैं, वे जानते हैं इस बात को कि चलो ठीक है, अभी नहीं हमारे मन मुताबिक बात आई, हमारे मन के प्रतिकूल बात आई है, तो आगे कभी आ जाएगी, फिर कभी मौका लगेगा, फिर ऐसा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो यह एक तर्क है, लेकिन है तो तर्क ही, और यह है उनका, जिनका दिमाग जो है दिल के ऊपर ज्यादा भारी है, हावी है, जिनकी भावनाएं कमजोर होती हैं और जिनका मस्तिष्क मजबूत होता है। मस्तिष्क प्रशासक है, शासक नहीं है। शासक तो सदैव जो है हमारी भावनाएं होती हैं, और शासक जब आदेश दे देगा तो मस्तिष्क उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जिन लोगों में भावनाएं कमजोर होती हैं, उनके मस्तिष्क प्रबल होते हैं, तो वे जीवन लंबी जी लेते हैं और इंतजार कर लेते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इंतजार करते हैं। लेकिन जो प्रेमी होते हैं वे बुद्धि से कम चलते हैं, वे भावनाओं से ज्यादा चलते हैं, इसीलिए तो वे प्रेमी होते हैं। और प्रेम में पड़ना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि वह अज्ञात में अपने को ढकेलना होता है। उसके लिए समाज से मुकाबला करना होता है, उसके लिए वर्तमान जो परिस्थितियां होती हैं उससे मुकाबला करना होता है। उसके लिए वो तमाम तरह के कष्टों को झेलने के लिए तैयार होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब इतने कष्टों को झेलने के लिए तैयार था, तो आखिर उससे आत्महत्या फिर उसने क्यों की? क्या जरूरत पड़ गई उसे करने की? वह हर तरह के कष्ट झेल सकता है, एक कष्ट को सिर्फ नहीं झेल सकता, और वह है प्रेम में बाधा। वह आर्थिक कष्ट झेल सकता है, शारीरिक कष्ट झेल सकता है, मानसिक कष्ट झेल सकता है, हर तरह कष्ट झेल सकता है, सिवाय। तो प्रेमी और प्रेमिका तभी आत्महत्या करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब यह जीवन जो है हमें प्रेम देने में असमर्थ है,
या आगे इसकी संभावना नहीं बनती है। यानी हमारे प्रेम में बाधा है। और जो वास्तव में प्रेमी प्रेमिका होते हैं वे एक क्षण के लिए भी प्रेम से हटना नहीं चाहते, इतने वे उस रस में डूबते हैं, इतना उनके दिमाग में डोपामाइन प्रोटीन का रिलीज होता है एक साथ, इतने वे सुख में हो जाते हैं कि वे उस सुख रस को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते। वे जिंदगी और मृत्यु को महत्व नहीं देते, वे उस प्रेम रस को महत्व देते हैं। उनके लिए जिंदगी मायने नहीं रखती और मृत्यु भी मायने नहीं रख सकती। उनके भीतर एक इंट्यूशन भी डेवलप कर जाता है और वह इंट्यूशन ऐसा होता है, उनको एक पूर्वाभास हो जाता है। कोई भी प्रेमी प्रेमिका होता है तो वे शरीर से और मन से ऊपर उठ चुके होते हैं। वे शरीर के तल पर नहीं जी रहे होते हैं, वे मन के तल पर नहीं जी रहे होते हैं। वो प्रेम का तल ही कुछ अलग हो जाता है, वो बहुत गहराई में जा चुके होते हैं। और वहां पर जब वे उस गहराई को छू चुके होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यह शरीर जो है आने जानी है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। उसको यही पता चल जाता है कि यह मन भी जो है छिछला है। तो उनके लिए जीवन और मृत्यु उतना महत्व नहीं रखते जितना आम लोगों के लिए महत्व रखती है या बुद्धिजीवियों के लिए महत्व रखती है। जो बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं, संसाधनों को इकट्ठा करने में लगते हैं, संसाधनों को भोगने में ही जो सुख समझते हैं, उनका सुख जो वह इंद्रिक सुख है और प्रेमी प्रेमिका का भावनात्मक सुख है। इन दोनों सुखों में अंतर है। प्रेमी प्रेमिका का संबंध भी अवश्य ही लैंगिक होता है, निश्चित ही, लेकिन सिर्फ लैंगिक नहीं होता है जैसे कि बुद्धिजीवियों का, भोगियों का, बुद्धि धर्मियों का होता है। इनका जो है इंद्रिक सुख होता है, ये काम भोग कहलाता है। लेकिन उनका सुख अगर वे इंद्रिय भोग भी करते हैं प्रेमी प्रेम का, तो वह काम भोग में नहीं आता, वह प्रेम भोग में आता है। वो शरीर के माध्यम से भी प्रेम को ही चाहते हैं, ना कि शरीर को चाहते हैं। वे भोजन के माध्यम से भी प्रेम को चाहते हैं, ना कि भोजन को चाहते हैं। तो उनके लिए यह शरीर गैर महत्वपूर्ण हो चुका होता है और यह मन भी गैर महत्वपूर्ण हो चुका होता है। परंतु चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, है तो समाज में ही। एक प्रेमी प्रेमिका के और भी तो रिश्ते होते हैं और उनका जो हृदय दिल काफी नाजुक होता है, उनकी भावनाएं नाजुक होती हैं। तो न सिर्फ अपने संबंधों के प्रति वे काफी संजीदा होते हैं, बल्कि अपने माता पिता, अपने अन्य जो रिश्ते नाते हैं उनके प्रति भी काफी संवेदनशील होते हैं और वे उनको भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। यहां उनके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि वे उनको भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते और अपने संबंधों को भी नहीं क्षति पहुंचाना चाहते, उनका भी दिल नहीं दुखाना चाहते। तो ऐसे स्थिति में अब उनके सामने एक ये चौराहा आ जाता है कि अब यहां से क्या करें। तब वे मृत्यु को गले लगा देते हैं, क्योंकि मृत्यु फिर उनके लिए मायने नहीं रखती है। वे सोचते हैं कि हम लोग प्रेम है तो हम लोग का प्रेम शरीर है, यह एक भौतिक शरीर है, एक मनस शरीर है, हम लोग का एक सूक्ष्म शरीर है और एक प्रेम शरीर है। इस प्रेम शरीर को बहुत कम लोग जानते हैं। यह जो भाव शरीर है, और भाव शरीर में भाव समाधि भी लगती है। भाव शरीर की जानकारी प्रेमियों को होती है। प्रेम शरीर तक पहुंचना इतना आसान भी काम नहीं है।
जो सामान्य मनुष्य होते हैं वे एक स्त्री पुरुष के जो लैंगिक संबंध हैं और उसके बाद जो विवाह का जो संबंध है उसी को वे प्रेम समझ लेते हैं, जबकि प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है वो इससे भिन्न होता है। और उसमें जो है मैं और तू इस तरह के शब्द नहीं रह जाते, उसमें बस प्रेम ही प्रेम होता है। और फिर वहां पर आनंद होता है, प्रेम होता है। और वे चूंकि अन्य को कष्ट नहीं देना चाहते, ऐसी बात नहीं है। प्रेम प्रेमिका चाहें, अगर वे चाह दें तो जो उनकी बाधा बन रहे हैं उनका भी कत्ल कर सकते हैं, वे उनको भी रास्ते से हटा सकते हैं या उनसे दूर जा सकते हैं, कहीं और दुनिया बसा के रह सकते हैं। परंतु वे ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि वे प्रेम शरीर को छू चुके हैं, तो उनका हृदय कोमल इतना हो चुका होता है कि जिनसे उनको लड़ना भी है उसके भी प्रेम शरीर का उनके साथ संबंध बन जाता है। इस कारण वे क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्षमता होते हुए भी, शारीरिक और मानसिक क्षमता होते हुए भी उनकी वह भाव क्षमता नहीं होती है कि भावनात्मक रूप से वे कठोर हो जाए उनके प्रति, क्योंकि वो प्रेम शरीर को छू चुके होते हैं। जो भाव शरीर होता है, भाव शरीर में भी कई भाव होते हैं, उसमें भी जो श्रेष्ठतम भाव होता है वही प्रेम होता है। तो उस भाव शरीर के प्रेम शरीर को वो छू चुके होते हैं, इसलिए वे त्याग ही उचित समझते हैं, तो वे त्याग देते हैं इस शरीर को। और इस शरीर के साथ जो संबंध है, इस शरीर के कारण जिन लोग से संबंध है, इस भौतिक शरीर का, उनको छोड़ देते हैं। और उस प्रेम शरीर के साथ जिनका संबंध है उस बस वैसा उसके साथ संबंध बना लेते हैं, उस संबंध को वे कायम रख लेते हैं। और वैसे लोग दुनिया की वह चिंता नहीं करते कि उनके बाद कौन सा व्यक्ति क्या कमेंट लिखेगा, क्या किताब लिखेगा, कि उसको कायर कहेगा, कि चोर कहेगा, कि बदमाश कहेगा, कि ठग कहेगा, क्या कहेगा। दुनिया के सर्टिफिकेट पर वे नहीं जीते, वे तो अपने प्रेम शरीर के जो उद्गार हैं उसके अनुसार से वे चलायमान होते हैं, न कि दुनिया उन्हें क्या कहेगी और क्या देगी इस पर बहुत नहीं होते। इसलिए मैं उनको नहीं कहूंगा कि वे कायर हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो मेरा इस विषय पर यही मंतव्य है कि मैं प्रेमियों को कभी कायर नहीं कहता। वे जब तक जीवित शरीर में हैं तब तक, या जब इस शरीर को छोड़ दिए तब तक, या जैसे भी छोड़ दिए गए, क्योंकि जो मृत्यु को गले लगा सकता है आराम से, उसे आप कायर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है अपने शरीर को समाप्त करने के लिए। इतना आसान नहीं होता आत्म बलिदान। तो उनके आत्म बलिदान के लिए उनके जो भावनात्मक रुख हैं, जैसा कि मैं अपने दिल से समझाऊं वैसा कहा हूं, और अन्य जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर कहेंगे, लेकिन मैं प्रेम के स्तर पर उतर करके प्रेम शरीर के माध्यम से जो व्यक्त होता है वह मैं बताया हूं आपको। दो प्रेमियों के न सिर्फ भाव शरीर और मनस शरीर एक हो जाते हैं, बल्कि उनकी पूरी जैविक पद्धति ही एक हो जाती है। पूरा प्राण शरीर, ऊर्जामय शरीर उनका एक हो जाता है। और जब प्राण एक हो गए, प्राणमय कोश एक हो गया, प्राण शरीर एक हो गया, फिर उनके लिए जुदा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे अपने किसी भी शरीर की जुदाई पसंद नहीं करते, ना भौतिक शरीर की, ना
प्राण शरीर की, न भाव शरीर की, न मनस शरीर की, न सूक्ष्म शरीर की, किसी भी शरीर की जुदाई पसंद नहीं करते। और यह जो संसार है उनके लिए फिर काफी तुच्छ हो जाता है। जिसको हम बहुत महत्ता देते हैं, जहां पर हम चाहते हैं कुछ उपलब्धि हासिल हो जाए, वे प्रेम के अलावा और कोई उपलब्धि मानते ही नहीं, और कोई फोर्स होती ही नहीं है जिसके लिए वे प्रयास करें। उन्हें कोई फोर्स महसूस नहीं होता कि किसी उपलब्धि के लिए प्रयास करें। उन्हें तो बस मंजिल मिल ही गई है, अब वे किसके लिए प्रयास करें। तो जो मंजिल उन्हें मिल गई है उस मंजिल को वे छोड़ना नहीं चाहते, और उस मंजिल से वे संतुष्ट होते हैं। अन्य किसी मंजिल की और अन्य किसी शरीर की वे परवाह नहीं करते। तो अब ले देख करके उनके पास पूरे प्राण से प्राण जब मिल गए तो फिर प्राणमय शरीर, चाहे भौतिक शरीर में रहे, चाहे प्राण ऊर्जा मन में रहे, या प्राण ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में रहे, या भाव शरीर में रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनके प्राण मिल गए हैं, जब मन मिल गए हैं, जब उनका भाव मिल गया है, जब उनके प्रेम मिल चुके हैं, तो अब उनके लिए यह भौतिक शरीर जो मिलने में समाज बाधा पहुंचा सकता है, उनके मन को डाइवर्ट करने की कोशिश या उनके मन को तोड़ने की कोशिश, या उनके मन पर कुछ आरोपित करने की कोशिश, जो यह समाज अपने नियमों के द्वारा और रीति रिवाजों के द्वारा और किसी भी अन्य तरीके से जो करता है, वह उन्हें गवारा नहीं है। इसलिए वे इसकी पूर्णाहुति कर देते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।